स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में। हम अपने चैनल में हमेशा किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम किडनी में होने वाली समस्या के स्टेज और उनसे बचने के कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने आज के विषय पर बात करने से पहले हम किडनी के काम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मानव शरीर में किडनी महत्वपूर्ण क्यों है। किडनी मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। किडनी शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। जब किडनी स्वस्थ होती है तो आप शारीरिक तौर पर फिट होते हैं। जब किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती तो शरीर कमजोर होने लगता है और शरीर में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। बेसिकली किडनी का काम ब्लड को साफ करने का होता है ताकि शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से बाहर हों और आप स्वस्थ रहें। जब आपका ब्लड साफ रहता है तो आप शरीर में होने वाली कई दिक्कतों से दूर रहते हैं, इसलिए किडनी को साफ रखना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं किडनी खराबी के स्टेज के बारे में। साथ ही जानेंगे किडनी प्रॉब्लम के कौन से स्टेज में क्या बचाव किए जा सकते हैं। किडनी खराबी को मुख्य रूप से 5 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको किडनी की खराबी जल्दी समझ आए और आप सही समय पर उसका उपचार करवा सकें। आइए जानते हैं किडनी खराबी की कौन सी स्टेज में किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और इसके लिए क्या उपचार है। पहला स्टेज। किडनी खराबी का पहला स्टेज वो होता है जब किडनी में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते। इस स्टेज में किडनी की समस्या का पता भी नहीं चल पाता। किडनी की स्टेज में EGFR 90 से नीचे हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस स्टेज में कोई खास सिम्टम्स नजर नहीं आते। फिर भी हो सकता है कि आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव दिखाई दें, जैसे यूरिन सही मात्रा में न हो रहा हो या फिर यूरिन रिलीज करने में दिक्कत हो। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि ये संभव है कि आपको किडनी में प्रॉब्लम हो। अब जानते हैं इस स्टेज में किन बातों का ख्याल रखें। जिन्हें डायबिटीज है वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो अपना बीपी नियंत्रित रखें और अपने आहार में कुछ बदलाव करें। स्वस्थ और पौष्टिक चीजों का ही सेवन करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेज की तरफ। किडनी खराबी के दूसरे स्टेज में भी आपको कोई खास लक्षण नजर नहीं आते। इस स्टेज में EGFR 89 से 69 के बीच होता है। किडनी खराबी की स्टेज में आपको शरीर में कुछ नुकसान दिखाई दे सकते हैं, जैसे इस स्टेज में यूरिन में प्रोटीन होने की संभावना हो सकती है। अगर आपको यूरिन में प्रोटीन लॉस की समस्या नजर आए तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। किडनी खराबी की स्टेज में शुगर लेवल को नियंत्रित करना चाहिए, साथ ही बीपी को भी कंट्रोल रखना होगा। पहले स्टेज की तरह नियमित आहार के साथ साथ अपने खाने में कुछ चीजों का परहेज करना भी जरूरी है। आइए बात करते हैं किडनी खराबी की तीसरी स्टेज के बारे में। किडनी खराबी की स्टेज में आपको शरीर में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। किडनी खराबी की तीसरी स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले स्टेज में EGFR 59 से 49 के बीच होता है और दूसरी स्टेज में EGFR 40 से 30 के बीच होता है। स्टेज 3 में किडनी अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है, जिससे आपको कई बदलाव नजर आने लगते हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किडनी डैमेज है। किडनी के स्टेज 3 में आपको कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं जिनको इग्नोर करना हानिकारक हो सकता है। आपको पीठ दर्द की परेशानी हो सकती है, साथ ही आपको हाथ और पैरों में सूजन हो सकती है। इस स्टेज में यूरिनरी फंक्शन में बदलाव हो सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज न करते हुए डॉक्टर से मिलें और उनके कहे अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। बढ़ते हैं किडनी खराबी के चौथे स्टेज की तरफ। किडनी डैमेज होने के इस चरण में किडनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से शरीर में कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। किडनी डैमेज के चौथे स्टेज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद की स्टेज किडनी फेलियर कहलाती है। किडनी खराबी की स्टेज में EGFR 15 से 30 होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपकी किडनी 15 से 30% ही अपना काम कर पा रही है। किडनी खराबी के चौथे स्टेज में आपको कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं। आपको यूरिनरी फंक्शन में बदलाव नजर आ सकता है। आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है। यूरिन की मात्रा कम हो सकती है। यूरिन के रंग में बदलाव हो सकता है। यूरिन में झाग जैसी दिक्कत हो सकती है और यूरिन में खून भी नजर आ सकता है। इसके बाद शरीर में कमजोरी और चक्कर आना, भूख न लगना और नींद में कमी होना, अक्सर हाई बीपी की दिक्कत बने रहना, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होना, ये सभी परेशानियां किडनी खराबी की चौथी स्टेज को दर्शाती हैं, जिन्हें इग्नोर करना जानलेवा हो सकता है। इस स्टेज में आप अपनी किडनी को ठीक रख सकते हैं। इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें और नियमित रूप से जांच करवाते रहें।
एक आहार विशेषज्ञ से मिले, आपको भोजन में किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों से परहेज करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी रखें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, डॉक्टर के कहे अनुसार नियमित व्यायाम करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप किडनी खराबी की स्टेज से भी ठीक हो सकते हैं। और आखिरी में किडनी खराबी की 5वीं स्टेज। ये स्टेज किडनी खराबी का अंतिम चरण है, जिसमें किडनी अपना काम करना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। इस स्टेज में EGFR 15 से कम होता है। ये स्टेज किडनी फेलियर होने के बहुत नज़दीक होता है। अगर EGFR इससे कम हुआ तो किडनी फेल हो सकती है, जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। अब बात करते हैं किडनी खराबी के 5th स्टेज में आपको कौन से लक्षण नजर आते हैं। त्वचा में खुजली, मांसपेशियों में दर्द, भूख न लगना और हमेशा उल्टी जैसा मन होना, पीठ दर्द और पेट दर्द बने रहना, यूरिन करते समय परेशानी होना, सांस लेने में परेशानी महसूस होना, सोने में परेशानी और नींद न आना। तो ये है किडनी खराबी के स्टेज और उनके लक्षण। चलिए अब जानते हैं किडनी खराबी से बचने के लिए कुछ प्राकृतिक उपायों के बारे में। किडनी खराबी से बचने के लिए सबसे पहले अपने आहार में कुछ बदलाव लाएं। अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन न करें जो आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ाते हों। अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस वाले आहारों का सेवन न करें। इसके बाद आप रोजाना व्यायाम करें, जिससे आप कई सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। उपचार आपके दिल और किडनी दोनों के लिए ही। वर्तमान समय में आयुर्वेद आपको किसी भी बीमारी से पूरी तरह बचाने में कामयाब है। अगर आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आयुर्वेदिक उपचार से बेहतर और कोई उपचार नहीं है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और ये उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता और हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम फिर हाजिर होंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विलास पाटिल जी। कहाँ से आते हैं? मैं पूना से, महाराष्ट्र। पूना, महाराष्ट्र। तो अब जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रहा था? मेरे यूरिन से प्रोटीन लॉस हो रहा था और क्रिएटिनिन लेवल 1.78। ओके, तो प्रोटीन तो काफ़ी हाई डोज में लॉस हो रहा था। यस। ओके, और अभी कैसा लग रहा है और क्या क्या चेंजेस आए हैं जब से आपने ट्रीटमेंट शुरू किया? प्रोटीन लॉस कम हुआ है और क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल लेवल के एकदम करीब आया है, 1.28 है। ओके, टेस्ट आपने कहाँ से करा? टेस्ट पूना में ही किया, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस इज अ रिनाउंड नेम इन महाराष्ट्र। हाँ। तो ये जब आपने टेस्ट कराए थे तो उस समय डॉक्टर्स ने क्या बताया था? डॉक्टर्स ने बोला था क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो सकता है, आप उसको ये लिमिट तक रख सकते हैं, जो लिमिट है वो लिमिट तक रख सकते हैं, कम नहीं हो सकता। ओके, ऐसा किसने बताया था? हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है। कहाँ पे है नेफ्रोलॉजिस्ट? पूना में। पूना में। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे थे वहाँ पे? हम दीनानाथ मंगेशकर। ओके, तो आप तो देख रहे होंगे किस प्रकार से फिजिकल लेवल पर भी इनको चेंजेस नजर आए हैं। पहले हाँ, फिजिकल बेटर है पहले से? मैं पहले थकावट महसूस करता था, अभी कुछ थकावट महसूस नहीं करता। बीपी भी बढ़ रहा था उससे। बीपी बढ़ रहा था, बीपी भी नॉर्मल है। तो देखिए, ये क्रेटिनिन इनका 1.78 था एंड दिस वाज इन मार्च 2019. Creatinine was near to 2. That means the kidneys are, at this particular point of time, the kidneys are 50% non-functional. और अभी अगर इन्होंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट कराई है 1.28 आया है इसके अंदर क्रेटिनिन, वेरी नियर टू द नॉर्मल रेंज। यानी कि लगभग 50% में से 40% किडनी जो है वो रिकवर कर चुकी है और ये नॉर्मल के बहुत करीब आ चुका है। खाने पीने का इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी और मेट्रोपोलिस लैब से इन्होंने कराया, पुणे से ही। और उसके साथ साथ इन्होंने सब चीज़ें जिस प्रकार बताया था वो उन्होंने सब चीज़ें उसी प्रकार फॉलो करी। प्रोटीन लॉस भी बहुत हाई डोज में हो रहा था, प्रोटीन लॉस भी अब सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। फिजिकल लेवल पर भी बहुत अच्छे इनको चेंजेस नजर आए। तो क्रेटिनिन जो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत जल्दी कंट्रोल होने के उसमें चांसेस रहते हैं और ये भी हुआ है इनके साथ भी हुआ है, नॉर्मल की रेंज के बहुत करीब आ चुका है। टाइमली इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा है बिकॉज क्रेटिनिन जब 1 से 2 बढ़ता है, जब मेजरली डैमेज हो जाती है तब बढ़ता है, वो 50% के आसपास जब डैमेज हो जाती है
वो रिकवरी भी 50% होती है जब वो 2 से 1 आता है। तो उसी रिकवरी का आज इनको नज़र आई कि किस किस प्रकार से चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल लेवल पर भी, रिपोर्ट्स में भी और यूरिन में भी, सब चीज़ों में नज़र आए। तो क्या बताना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता चला, आप ट्रीटमेंट शुरू कराया, आपको अच्छा रिजल्ट आया, बहुत से पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता। बाहर भी बैठा तो मैं सबको बोला मेरा रिजल्ट अच्छा रहा, मेरा क्रिएटिन लेवल हाई 2.72 तक गया था। अभी वो कंटिन्यू लास्ट 4 मंथ से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। तो ये 2.72 से आज 1.28 हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स और चेंजेस इनको नजर आए। खाने पीने का इन्होंने सब चीजें फॉलो करा। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।